नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 62वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 62वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने दिल्ली की गेंदबाजी के सामने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके गजब के फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने इस पारी के पहले ही ओवर में ईशांत शर्मा को एक शानदार छक्का लगा दिया था। विराट कोहली इस मुकाबले में भी अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे फाफ डू प्लेसिस को इसी बीच मुकेश कुमार ने जैक फ्रीजर मैकगर्क के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब विल जैक्स को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली रुकने को तैयार नहीं थे। विराट कोहली ने ईशांत शर्मा को फिर एक बार पारी की चौथे ओवर में एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन ईशांत शर्मा ने अपने इसी ओवर में विराट कोहली को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 13 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का विकेट दिल्ली की गेंदबाजी के लिए इस मुकाबले में सबसे बड़ी सफलता थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार मैदान में उतरे और रजत पाटीदार ने आते ही पारी के 5वें ओवर में मुकेश कुमार को एक ही ओवर में 3 चौके लगा दिए। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भी बेंगलुरु की बल्लेबाजी इस मुकाबले में अपनी टीम के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दे रही थी। दबाव दिल्ली की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था, तो वहीं दूसरे छोर से विल जैक्स भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। बेंगलोर की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। कप्तान अक्षर पटेल परेशानी में दिखने लगे थे और फिर इसी बीच रजत पाटीदार और विल जैक्स की 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई। बेंगलुरु की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने अब दिल्ली की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था, तो वही दिल्ली के फील्डर लगातार रजत पाटीदार और विल जैक्स के कैच छोड़ रहे थे, जिस वजह से बेंगलुरु की बल्लेबाजी को लगातार इस मुकाबले में मौके मिल रहे थे। और फिर इसी बीच रजत पाटीदार ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रजत पाटीदार और विल जैक्स ने मिलकर अब अपनी टीम को 124 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम ने सेट हो चुके रजत पाटीदार को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की गेंदबाजी ने एक महत्वपूर्ण मौके पर इस खतरनाक बेंगलुरु की साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके विल जैक्स को भी कुलदीप यादव ने अक्षर पटेल के ही हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स 29 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। बेंगलुरु ने अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब महिपाल लोमरोर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कैमरन ग्रीन और महिपाल लोमरोर ने दिल्ली की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया और पारी के 17वें ओवर में कुलदीप यादव को 3 शानदार छक्के लगा दिए, लेकिन उसके अगले ही ओवर में महिपाल लोमरोर को खलील अहमद ने अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। महिपाल लोमरोर 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में नए बल्लेबाज और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक को भी खलील अहमद ने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक तो खाता भी नहीं खोल पाए। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी मुश्किल में थी। बेंगलुरु के विकेट गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए स्वप्निल सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन स्वप्निल सिंह को भी रसिक सलाम ने कुमार कुशाग्र के हाथों कैच आउट कर दिया। स्वप्निल सिंह भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए करण शर्मा ने आते ही एक चौका आखिरी ओवर में लगा दिया, लेकिन इसी ओवर में करण शर्मा भी रन आउट हो गए। करण शर्मा 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने 187 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा।
उसके बाद बेंगलुरु से मिले 188 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेविड वार्नर और जैक फ्रेजर मेगर्क के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जैक फ्रेजर मेगर्क ने आते ही पहले ही ओवर में स्वप्निल सिंह को एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर को स्वप्निल सिंह ने विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड वार्नर 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरेल मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से जैक फ्रेजर मेगर्क खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और पारी के दूसरे ही ओवर में जैक फ्रेजर मेगर्क ने मोहम्मद सिराज को एक छक्का और 2 लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन उसकी अगली ही ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल को यश दयाल ने लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए शे होप मैदान में उतरे थे, लेकिन शे होप ने अपनी पहली ही गेंद सीधे यश दयाल की तरफ मारी और वह गेंद सीधे यश दयाल के हाथ से लगकर स्टंप पर लग गई और इसी के साथ खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जैक फ्रेजर मेगर्क रन आउट हो गए। जैक फ्रेजर मेगर्क 8 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली का सबसे खतरनाक बल्लेबाज इस मुकाबले में अपने खराब किस्मत का शिकार हो चुका था। बेंगलुरु की गेंदबाजी का पूरा माहौल ही चेंज हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए कुमार कुशाग्र मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी नए बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कुमार कुशाग्र 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपने गजब के प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान अक्षर पटेल और शे होप ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभाला और बेंगलुरु की खतरनाक गेंदबाजी के सामने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने अब दिल्ली की डगमगाई पारी को संभाल लिया था। अब धीरे धीरे बेंगलुरु की गेंदबाजी की परेशानियां बढ़ने लगी थीं। देखते ही देखते शे होप और कप्तान अक्षर पटेल के बीच एक लाजवाब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके शे होप को करण शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शे होप 23 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। इस महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम अव्वल दर्जे की गेंदबाजी इस मुकाबले में कर रही थी। खुद विराट कोहली तक अपनी टीम की गेंदबाजी देखकर हैरान थे। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे, लेकिन खतरनाक फॉर्म में चल रहे ट्रिस्टन स्टब्स को इसी बीच कैमरन ग्रीन ने रन आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। मुकाबला पूरी तरह दिल्ली के हाथ से निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रसिक सलाम मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल हार नहीं मार रहे थे और वह लगातार बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। और फिर इसी बीच पारी के 13वें ओवर में विल जैक्स को 2 छक्के लगाते हुए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रसिक सलाम को कैमरन ग्रीन ने विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। रसिक सलाम 12 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए और फिर उनके तुरंत ही बाद दिल्ली की टीम की आखिरी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे उनके कप्तान अक्षर पटेल को यश दयाल ने कप्तान फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अक्षर पटेल 39 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान अक्षर पटेल के साथ साथ दिल्ली की इस मुकाबले में जीत की उम्मीद भी उन्हीं के साथ वापस जा रही थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में अद्भुत गेंदबाजी कर रही थी और फिर अंत में इस करो या मरो वाले रोमांचक महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने दिल्ली की टीम को 47 रनों से हराकर इस टूर्नामेंट में अभी भी बेंगलुरु की टीम ने खुद को जीवित रखा है। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी के साथ साथ उनके गेंदबाजी ने भी सभी का दिल जीत लिया। बल्लेबाजी के वक्त रजत पाटीदार और विल जैक्स की खतरनाक बल्लेबाजी ने बेंगलुरु की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया, लेकिन दिल्ली की तूफानी बल्लेबाजी को रोकने में बेंगलुरु की गेंदबाजी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और बेंगलुरु की गेंदबाजी के और इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए यश दयाल। जी हां दोस्तों, यश दयाल ने इस मुकाबले में दिल्ली के 3 बड़े विकेट निकाले और जैक फ्रेजर मेगर्क जैसे खतरनाक बल्लेबाज को रन आउट भी कर दिया और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम यह महत्वपूर्ण मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको यश दयाल की इस रोमांचक महामुकाबले में गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनके इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।
धन्यवाद।